Hello students. So I welcome you all in this video, in this fifth video of the thermodynamics course, which is ideal mixing of gases. तो अब तक आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मेरी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मेरा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, मैक्सवेल स्क्वायर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मतलब अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो गेट एग्जामिनेशन में आते हैं, जिनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बारे में। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गेट हो या सीएसआई या नेट हो, इन दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है ये मेरा, जो आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैसेस बताना जा रहा हूँ मैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसी कैसी टर्म्स यूज़ हुई हैं उसके अंदर, और आप ये कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समझना है, कैसे आंसर करना है। मैं इसमें आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में गेट में आए हैं, ताकि आपको आइडिया लगे। और एक मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके अंदर, एक पैराडॉक्स का, जो मतलब बहुत कम पढ़ाया जाता है और जिसका का क्वेश्चन आ जाता है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चन आना चाहिए। तो वो क्वेश्चन आपको दिमाग हिला सकता है, मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है ये कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइडियल मिक्सिंग क्या होती है गैसेस की? आइडियल मिक्सिंग क्या होती है, मतलब जैसे आइडियल गैस होती है ना, जो 100% आइडियल होती है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है बस, जो रियल लाइफ में नहीं होता। ऐसी आइडियल मिक्सिंग क्या मतलब, आइडियली मिल गई गैसेस आपस में पूरी, जो रियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, जस्ट अ थ्योरेटिकल बेस्ड प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, आइडियल मिक्सिंग के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। इन कंडीशंस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर आइडियल मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज, या एंट्रोपी चेंज, या इंटरनल एनर्जी चेंज, या फिर वॉल्यूम चेंज। ठीक है, तो हम वो इन कंडीशन से पता चल जाएगा। ओके, तो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब dt 0, चेंज इन टेम्परेचर 0। प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर 0। तो दो क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से आ गए। ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्या है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, एच मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा यू ऑफ मिक्सिंग, यू मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। तीनों इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है कि अच्छा बता दो कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशंस को, अगर हम आइडियल गैसेस मिक्स करें, दो मिक्सिंग आइडियल गैसेस की, तो क्या होगी, 0 होगी। आपको पता है, आपको कंडीशन याद होगी। तो तीसरा क्या है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड चौथा क्या है, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी लेस देन 0। एस क्या है, एंट्रोपी, जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट तो नहीं पूछते कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, बट कोई क्वेश्चन आता है और उसका आंसर करते हैं आप, तो आपको आंसर करते हुए अगर आपका आंसर मतलब एंट्रोपी का चेंज निकाला और वो नेगेटिव आ रहा है, तो आपको पता है कि मेरी आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैसेस नहीं है, मेरा आंसर में कुछ गलती हुई है मेरे से। अदरवाइज डेल्टा एसओ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इससे आपको रीचेक हो जाता है आपका आंसर कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ऐसी डेल्टा जियो मिक्सिंग के बारे में पता चल जाता है, जो उसका अपोजिट होता है। तो हम शुरू करते हैं कि मतलब अब ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ होता है जिससे हम डेल्टा एसओ मिक्सिंग और डेल्टा जियो मिक्सिंग निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग यानी डेल्टा एसओ मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समीशन आई एन आई एल एन एक्साई। यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी गैसेस है, कितनी गैसेस है, यानी 3 गैसेस मिलाती, तो आई क्या होगा 1 2 3। एक पहली गैस के लिए 1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3। एन क्या है, एन है एन आई एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। एक्स आई है फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इस फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, डेल्टा एक्सओ मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस एन आर समीशन आई एक्साई एल एन एक्साई। ठीक है, आर क्या गैस कांस्टेंट है। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं एन से, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल से, और डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो क्या होगा, जो मेरा मल्टीप्लाई है वो तो बाहर आ गया, टोटल वाला मेरे क्या है अंदर चला गया। इस एन आई अपॉन एन के बारे में, एन आई अपॉन एन क्या होता है मेरा, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय टोटल गैस। तो एक्साई, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई सा एक फॉर्मूला याद कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ऐसी अगर मैं चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द मिक्सिंग की बात करूं, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, तो वो ये फॉर्मूला है एन आर टी समीशन आई एक्साई एल एन एक्साई, ठीक है, जो मैंने ये वाला चीज़ यूज़ करी है। ये कैसे आता है, तो मुझे पता है मेरा डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा जीरो होती है, तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या हो गई, माइनस टी डेल्टा एस, मतलब जो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग में माइनस लगा दो और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस लगा दे इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और टी से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए यहाँ पे टी एक्स्ट्रा टर्म आ गई इसमें, मतलब अगर आपने डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग निकाल दी, उसको आप माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो लॉन्ग वे है। अगर आपको डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग निकालनी पड़ी है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग भी निकालनी पड़ रही है क्वेश्चन में, तो आप डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग निकालो और डेल्टा जी को माइनस टी डेल्टा एस से निकाल लो, ठीक है। अदरवाइज आप डेल्टा जी के लिए सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी फॉर्मूले से बेस्ड आता है, इस तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में भी यही चीज़ आती है कि ये फॉर्मूला यूज़ कैसे होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेंगे, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं और आप जल्दी से क्या करिए, आपने ये क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, आप इस क्वेश्चन के लेके आप अपना आंसर निकालिए, फिर मैं अगली स्लाइड में आपको आंसर बताता हूं 2 मिनट बाद, और उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर कितना सही है कितनी गलत है, आप अपनी देखेंगे आपने गलती किधर करी है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, अज्यूम किया मैंने, अज्यूम क्यों किया, क्योंकि आइडियल मिक्सिंग कभी भी रियल नहीं है इसलिए अज्यूम करा, 10 moles of helium He and 10 moles of O2 are mixed ideally, आइडियल मिक्सिंग है, आइडियली लिखा है, what will be the delta S of mixing for the mixture of gas, ठीक है। आपने क्या सोचा, आपने सोचा चलो ये फॉर्मूला रहा मेरे पास, मैं इसको लगाता हूँ, आपने क्या कहा मेरे पास 10 मोल्स है He के, 10 मोल्स है O2 के, तो मैं 20 मोल्स हो गए, आप इसमें लगाइए, आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए अगर आपका आंसर ये आया है तो आप बिल्कुल सही है, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ मैंने क्या करी, मैं 10 मोल ऑफ He ली है, 10 मोल ऑफ O2 ली है, तो मैंने टोटल 20 मोल्स लिए, n इक्वल टू 20 हो गया, 10 प्लस 10 20। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग है, आइडियली लिखा तो आइडियल गैस आइडियल मिक्सिंग है, माइनस एन आर समीशन आई एक्साई एल एन एक्साई, आई कितने था, 2 जाएगा, 2 गैसेस I1 और 2 होगा, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल तरीके से लिख लिया एक्साई एल एन एक्स1 एल एन एक्स1 प्लस x2 एल एन एक्स2 करके, ठीक है। अब मुझे पता है कि x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो दोनों गैसेस 10-10 मोल यूज हुई हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम होगा 10, एक गैस का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स 20, तो 10/20 या फिर 1/2। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर मेरा आंसर मेरे को जूल में चाहिए तो मैं ये वाली यूज़ करूँगा आर की वैल्यू, अगर मेरे को लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए तो मैं आंसर क्वेश्चन यूज़ करूँगा एटमॉस्फेयर वाला 0.0821 वैल्यू जो आर की होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को ये 3 वैल्यू पता चल गई, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एन की जगह 20, आर की जगह 8.314, x1 की जगह हाफ, x2 की जगह हाफ, इन दोनों को हाफ एल एन हाफ प्लस हाफ एल एन हाफ कितना होगा, हाफ प्लस हाफ 1, यानी एल एन हाफ हो गया। एल एन हाफ की वैल्यू लोगे तो आप पता है एल एन 1/2 है, तो एल एन 1/2 हमेशा निगेटिव आएगी, एल एन कोई भी 1 से नीचे वैल्यू है वो निगेटिव ही आती है, क्योंकि 1 0 होता है, एल एन 1 तो निगेटिव आएगी, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे पता चल गया मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 है, वो कॉन्सेप्ट प्रूफ हो गया यहाँ पे कि डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, और आंसर आ गया मेरा 115.26। अगर मैंने अभी आपसे डेल्टा जियो मिक्सिंग नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर कि मेरे को एक डाउट है, मैं यहाँ पे डेल्टा जियो मिक्सिंग के लिए मेरे पास टेम्परेचर होना चाहिए, आपने मुझे टेम्परेचर नहीं बताया, ठीक है। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया हो, आप उसे रूम टेम्परेचर मानिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298.15 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लगाइएगा ताकि ये यूनिट कैंसिल हो जाए। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल, मोल्स होते हैं मोल में, इसलिए जूल पर केल्विन यूनिट बची है इस एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की, ठीक है। टेम्परेचर का नहीं दिया हो तो आप यूज़ करेंगे 298.15 केल्विन। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन कर दिया, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ईजी सा होगा,
है ना, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है अभी कि हमने 10 मोल He के मिलाए और 30 मोल He के ही उसके साथ मिला दिए, मैं दोनों सेम गैसेस को साथ में मिला दिया अलग अलग मोल्स उनके, तो मेरी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होगी। अब आप क्या करेंगे, आपने कहा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, मेरा पे क्या है यहाँ पे 10 मोल ऑफ He और यहाँ पे 30 मोल ऑफ He, मतलब 40 मोल आ गए, यानी यहाँ पे 40 कर दूंगा मैं, यहाँ पे एक के लिए 10/40 आएगा, एक के लिए 30/30/40 आएगा, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट नया आता है जिसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, जो है गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर when same gas is mixed in same amount और different amount ideally, मतलब दो गैस आइडियल मिक्सिंग है, सेम गैस है, अब या तो सेम अमाउंट में मिला या डिफरेंट, मतलब हमने 10 मोल He के लिए और 30 मोल He के मतलब हमने डिफरेंट अमाउंट में मिलाया, ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या है, 0 होगी, चाहे मेरे फॉर्मूले से कुछ भी आए, लेकिन डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग 0 है। मतलब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा आंसर कुछ और आएगा, लेकिन अगर मेरी सेम गैस ली है मैंने, दोनों गैसेस सेम है मेरी, तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग 0 होगी, चाहे सेम अमाउंट हो चाहे डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैंने 10 मोल्स He के लिए और 30 मोल्स He के लिए मैंने डिफरेंट अमाउंट ली है सेम गैस की, स्टिल डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग 0। अगर मैं सेम अमाउंट लेता तो भी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग 0 होती। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गिब्स पैराडॉक्स का, इसे याद रखिए कि जब सेम गैस सेम अमाउंट में या डिफरेंट अमाउंट में मिलाई जाए तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग 0 होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था ये, आज तक पूछा तो नहीं गया, मतलब एक दो बार पूछा है नेट में, गेट में नहीं, लेकिन गेट में ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, कभी भी आ सकता है, तो आपको इस समझने की ज़रूरत है। बाकी गेट में सिंपली ऐसे डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग वाले सिंपल फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर हमारी इन कंडीशंस का यूज़ हो सकता है, तो इन कंडीशंस को याद रखिएगा। तो मेरे को लगता है कि आपको आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैसेस का ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मुझे नहीं लगता जो मैंने पढ़ाया है इससे ज़्यादा आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बारे में CSI या नेट या गेट में कुछ पूछा जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ है ही नहीं। मैंने आपको दो चीज़ें थी जो कवर कर दी हैं, गिब्स पैराडॉक्स कवर कर दिया है जो बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो अब आगे वाले वीडियोस में हम और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने मिक्सिंग करी, मतलब कैसे कैसे डिफरेंट आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद, देखते रहिए वीडियोज़।